हेलो फ्रेंड, ये आज आपकी कोरल की फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास है और मैं आपको आज कोरल का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। देखिए, जब आप कोरल इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको कुछ इसका इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो देखिए, बात करते हैं हम इन चीज़ों के बारे में, इसको क्या बोलते हैं। ये जो फाइल एडिट व्यू, ये आपका मेन्यू बार कहलाता है। ये आपका कहलाता है ऑप्शन बार, प्रॉपर्टी बार, ठीक है। ये आपका टूल बॉक्स, ये गाइडलाइंस, कलर पैलेट्स और ये स्टेटस बार, ठीक है। इसमें बेसिकली देखिए, आप कोई भी चीज़ इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे अदरवाइज़ अगर आपको टूल बॉक्स यहाँ रखना है तो आप ये जो 3-4 डॉट्स ही दिख रहे हैं छोटी छोटी सी, आप इसको ऐसे करते हैं और आप इसको यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये कहीं भी आप इस तरीके से रखने के बाद अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसी की जगह रखना चाहते हैं तो आप ये जो ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जगह पर चला जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस पूरे पैलेट को आप ऐसे बाहर निकाल के कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपसे ऐसे ये छिड़ जाता है, इसमें कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है कि ये आपको नहीं मिलता, तो आपको ये जो ब्लैंक एरिया है इसका, आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसमें जो जिस चीज़ पे चेक लगा है ये आपको अभी शो हो रहे हैं। देखिए, जैसे कि मेनू बार, अभी मैं मेनू बार पर चेक हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं वो चला गया। फिर अगेन इस पर मुझे क्लिक करना है और फिर देखिए स्टेटस बार, यानी कि जो नीचे स्टेटस आ रहा है इसका, इस पर हटा देता हूँ मैं तो स्टेटस बार भी चला गया। तो जिन जिन चीज़ पे चेक लगा हुआ है वो चीज़ आपको शो होगी, अदरवाइज़ आपको जिस चीज़ पे चेक नहीं लग रहा वो शो नहीं होगी। तो आपको जो मोस्ट यूज़फुल है आपको मेन्यू बार, आप इस पर चेक लगा लीजिए। फिर आपको स्टेटस बार, स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखिए, जब आपने स्टेटस जो स्टैंडर्ड बार है आपने जब उस पर भी क्लिक हटा दिया तो आप यहाँ, जैसे कि आपको ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ करते हैं तो जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस हैं वो एक्टिव होते हैं, बट आप यहाँ इसको, ये जो ब्लैंक एरिया है उसको यहाँ क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड बार आ जाएगा। फिर आपको यहाँ क्लिक करने की जगह मिल जाती है, जूम, इंटरनेट, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए होंगे, जो ये आपका कस्टमाइज़, जो आपने कस्टमाइज़ कर रखे होंगे, ये सारा आपका वही मेन्यू बार है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी बार, ठीक है। प्रॉपर्टी बार जब मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये अपनी जगह पहुँच जाता है। तो ये हो गया आपका कोरल का इंट्रोडक्शन। और जैसे कि ये जो आपकी कलर पैलेट्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट CMYK के कलर की आती है। आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। अगर आप CMYK फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं तो CMYK का रखें, अदरवाइज़ अगर आप RGB क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आप व्यू में, इस पर राइट क्लिक करना है आपको, आप जाएंगे व्यू में और कलर पैलेट्स में आप देखते हैं यहाँ आपको CMYK कलर एक्टिव है। आप चाहें तो RGB कलर भी देखिए, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये RGB की भी आ गई। और अगर ये नहीं आती तो आपको राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है, कलर पैलेट्स, और इसको ऐसे आप अनचेक करेंगे तो हट जाएगी। तो ये था आपका कोरल का इंट्रोडक्शन और अब हम इसकी हेल्प से कुछ सीख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका ड्रॉ शेप, ठीक है। कोरल में कुछ भी चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक शेप ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे कि बेसिकली हम सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल से एक विजिटिंग कार्ड बनाना सीखते हैं तो उसमें आपको पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए, जो टूल बॉक्स है आपका, इसमें रेक्टेंगल, जिसकी जो शॉर्टकट की है, आपको शॉर्टकट मोस्ट यूज़फुल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप उसका टाइम टू टाइम उसको यूज़ कर पाएँ ताकि वो आपकी आदत में बने और इससे आपका काम फास्ट हो। तो आपको F6 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप कोई भी एक अपने अकॉर्डिंग एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आपने कोई भी रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आपको, चाहे आपको सर्किल ड्रॉ करना है। जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो आपको कैसे करना है इस पर हम चर्चा करते हैं। जब आप X6 दबाएंगे, जब आप इस टूल को, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप कंट्रोल के साथ इसको ड्रॉ करते हो तो देखिए वो सेम प्रपोर्शन में ड्रॉ होता है, यानी कि हाइट और विड्थ एक जैसी होती है, जैसा आप देख सकते हो। अगर आप शिफ्ट के साथ करते हो तो देखिए वो बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट से बिल्कुल उसका रेशियो बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता है उसका साइज, ठीक है ना। अगर उसके आप कंट्रोल शिफ्ट दबाते हो तो देखिए जो उसका जो रेशियो है वो हाइट और विड्थ, जैसा आप देख सकते हो, वो एक जैसा होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, आपने जो शेप है वो आपने ड्रॉ कर ली। आपको रेक्टेंगल फॉर्म बनाना है कोई किसी भी चीज़ के लिए, डिज़ाइन के लिए। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए सर्किल चाहिए तो आप सर्किल पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर एक टूल और होता है, जैसे आप इसको दबाए रखते हैं 1 सेकंड तो 3 पॉइंट रेक्टेंगल मिलता है, इसकी भी अभी हम बात करेंगे। अब आपको सर्किल ड्रॉ करना है तो आप कंट्रोल के साथ देखिए सर्किल ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइज़ की। जैसे कि मुझे अगर विजिटिंग कार्ड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसका देखिए जब आप इसको क्लिक करते हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इसका साइज़ के लिए मांगता है। तो आपको उसका बेसिकली साइज आपको डालना है। सिर्फ जस्ट आप बेसिक सीख रहे हैं, आपको डेप्थ में नहीं जाना, आपको एक्यूरेसी पे नहीं जाना, आपको बस समझना है कि
कौन सी चीज़ कैसे की जाती है। इसका साइज डालते हैं, आपको साइज पता होना चाहिए। मैं डालता हूँ देखिए 3.4 और मैं टैब दबाऊंगा तो ये, अब मुझे माउस से बार बार नीचे नहीं आना, अब आप टैब दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। फिर आपको डालना है 2.1। इतना करने के बाद आप एंटर कर देंगे। ये देखिए आपका विजिटिंग कार्ड का साइज बन गया। तो इसमें आपने जाना कि आप ड्रॉ शेप कैसे ड्रॉ करेंगे और मेजरमेंट, ठीक है, कि आप इसका साइज कैसे रखेंगे। साइज ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा तो आप देखेंगे यहाँ आपको यूनिट्स मिलती है, यानी कि ये जो आपने कैसे पता चलेगा आपने ये जो साइज़ डाला है ये किस में है। जब आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता तो यहाँ आपको यूनिट्स एक्टिव होती हैं, जैसे कि इंचेस। और अगर आप अपना साइज मिलीमीटर में बनाना चाहते हैं, सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं, पिक्सल में बनाना चाहते हैं और अपने साइज को फिट में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे वो आपको वैसे ही, आपको जैसे मान लीजिए मिलीमीटर में बनाना है तो देखिए ये आपने इस पर क्लिक किया तो ये mm में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। बट ईजी रहता है इंचेस में बनाने के लिए, तो मैं इसको इंचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए ये 3.4 2.1 इंचेस का बन गया। तो अब हमने देखा ड्रॉ शेप, मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट की। जब आपने एक विजिटिंग कार्ड में सिंपल पहले उसका साइज़ ले लिया, अब उसके बाद आप उसको उसमें कुछ लिखेंगे, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए आप कीबोर्ड से Z प्रेस करेंगे। जैसे ही आप Z प्रेस करते हैं तो देखिए जूम का जो टूल है वो एक्टिव हो जाता है। फिर आपको एक ऐसा ड्रॉ करना है पर्टिकुलर अपने उसी एरिया पे जिसको आपको जूम करना है, ठीक है। देखा आपने ये जूम हो गया। आर्टिस्टिक टेक्स्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको जब पहले आपने साइज ले लिया डिज़ाइन के लिए तो अब आप उसमें कुछ लिखेंगे भी। लिखने के लिए आप देखिए टूल बॉक्स में जो आप देख रहे हैं ए, जिसकी शॉर्टकट है F8, आपको F8 से ही प्रेस करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आप कहीं भी, जैसे कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट नहीं है, तो आप इसको कहीं भी ऐसे क्लिक करते हैं तो वो वहीं से टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए मुझे इधर से मैं ऐसे लिख लेता हूँ कुछ भी, ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया। और अब हम कोई सिंपल सा एक विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, ठीक है, और मैंने अपने इसमें नाम लिख दिया। ये आप इसको जब आप टाइप कर लेते हैं, इसके बाद आप जब मूव टूल पे क्लिक कर लेते हैं तो आप इस टूल से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी आपको जैसे मैंने आपको बताया कोई आपको डेप्थ, फिर आप देखिए जैसे ये कंपनी नेम हो गया। कंपनी नेम के बाद आपको उसकी टैगलाइन लिखनी है। टैगलाइन लिखने की है, अब आप कीबोर्ड से कैसे वर्क करेंगे, आपको बार बार इस तरीके से इस पर क्लिक करके और फिर आप जब आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी है तो आप ऐसा नहीं कि दोबारा से यहाँ क्लिक करेंगे, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल को दबाते हैं और कंट्रोल को दबाए दबाए इसको, अभी कब कंट्रोल को आपको दबाए रखना है। जब आप इसको नीचे लेके आते हैं तो आपको माउस का जो ऑप्शन बटन होता है राइट क्लिक, इसको आपको दबाना है, तो इससे इसकी कॉपी हो जाएगी। फिर आप जैसे कि जानते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट का जो शॉर्टकट है वो F8 है, आपको F8 प्रेस करना है, वो टूल एक्टिव हो जाएगा। आपको कंट्रोल A करना है, यानी कि अब ये लिखने के लिए स्टार्ट हो गया, सिलेक्शन बन गया। तो मैं लिख लेता हूँ, कंपनी नेम लिख लिया मैंने और कंपनी की जो टैग लाइन है वो लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको जैसे कि एक नियम होता है, कंपनी के जो नेम से छोटा जो स्लोगन होता है कंपनी का, जो टैग लाइन होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम छोटा कैसे करेंगे। तो देखिए जब ये सिलेक्ट होगा तो आपको कुछ ऑप्शन अवेलेबल होंगे, जैसे कि आपको इसकी फ़ॉन्ट, अगर आप उसको फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। कोरल ड्रॉ जब फर्स्ट टाइम आप फ़ॉन्ट खोलते हैं, इसे ओपन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये फिर टाइम नहीं लेंगे। देखिए ये फर्स्ट टाइम उसे लोड होने में टाइम लेता है, उसके बाद ये टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ आपको फ़ॉन्ट के वेरिएशन मिलते हैं, आप किसी भी तरीके का इसमें जो टैग लाइन है वो आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि नियम होता है, आपका जो कंपनी नेम है उससे ही छोटा हम जो फ़ॉन्ट साइज़ रखते हैं। तो यहाँ आपने इसका पहले फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट को साइज करेंगे छोटा। तो आप जब इसको आप फ्लाई आउट करते हैं, खोलते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ आपको फ़ॉन्ट के साइज़ मिलते हैं। जैसे कि मैं इसे 8 इतना रख लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ऐसे मैं इसको इस तरीके से ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिल्कुल ही इसको डेप्थ में नहीं लेना है, आपको ये नहीं देखना आपको कि आप प्रॉपर ठीक बना रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जस्ट आप सिर्फ एक रेफरेंस के बेस पे काम कर रहे हैं। आपको ये जानना है कि किस टूल से क्या काम होता है। इतना करने के बाद देखिए फिर है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे किसी भी चीज़ में लिखना है। यहाँ आप अपना एड्रेस, सिंपल आपको मैंने बताया आपको कैसे काम वर्क आपका जो फास्ट होगा, देख लेते हैं दोबारा। आपको उसको लेके आना है, आपको जहाँ भी रखना है आप उसको लेके आइए। और अभी आपको माउस का जो थर्ड बटन है उसको नहीं छोड़ना, आपको अब राइट क्लिक करना है आपको उसको कॉपी करने के लिए। अब आप F8 दबाते हैं
कंट्रोल ए दबाते हैं, इससे आपका वर्क फास्ट होता है। अब यहाँ आप अपना एड्रेस लिख देते हैं। आप कुछ भी इस तरीके से अपना फ़ॉन्ट साइज आपको देखना है कि ये कितना छोटा होता है, आपको 10 कर दीजिए। आपको इस तरीके से ये ऐसे रखना है, ठीक है। तो आपको पहले इसमें सिर्फ अब ये कलरिंग की भी बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ आपको बस अपना जो टेक्स्ट है उसको आपको प्लेस करना है, ठीक है। और इतना काफ़ी है। मैं थोड़ा सा आप देखेंगे इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करने का तरीका है, आप एक सिलेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर जब क्लिक करते हैं और अगर ये मान लीजिए आपको सिलेक्शन ड्रॉ करना है, आपको देखिए ये आपको अब जब बाहर से क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से ये सिलेक्शन होता है। आप जब माउस को बटन दबाए रखते हैं तो देखेंगे आप इस तरीके से भी ये एक लाइन फॉर्म में भी ये सिलेक्शन बनता है इसका। तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है, इसको ये भी आना चाहिए आपको। तो कंट्रोल के साथ आप जब इसको मूव करते हैं, कंट्रोल से मूव करने का क्या तात्पर्य है, कंट्रोल से मूव क्यों करते हैं हम, देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो आप श्योर नहीं है कि आप बिल्कुल सीधे आपने इसको नीचे मूव किया। जब आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो बिल्कुल आप स्ट्रेट इसके जा सकते हैं। यहाँ मैं मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ सिंपल। तो आपने फिर वही इसकी कॉपी करी, अभी आपको ऐसे करके राइट क्लिक करना है, कॉपी हो गया F8। और जब आप इसको बार बार करते हैं तो आपकी ये प्रैक्टिस और ज़्यादा बेटर होती है। फिर आप मोबाइल नंबर, ठीक है, आपको जो भी मोबाइल नंबर है आप इसको ऐसे रख लीजिए। तो आपने अभी ये जाना कि शेप को कैसे ड्रॉ करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, फिर आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम ब्रेकअप पार्ट। ब्रेकअप पार्ट से क्या मतलब है, देखिए कभी हम क्या होता है लंबी लाइन टाइप कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट थी और इस टेक्स्ट से ही समझते हैं हम। मैंने जैसे यहाँ लिखने के लिए एंटर किया था, अभी मैं एंटर नहीं करता हूँ और ये ऐसे कर लिया मैंने, ये पूरी लाइन ऐसे, ठीक है। ये एक पूरी लाइन है और जनरली होता है क्या है, जो हम जो टाइप करते हैं वो एक सिंगल उसमें ही वे में टाइप कर देते हैं। फिर आप देखिए इसको क्या करते हैं, आपने एंटर किया और आप इसको ऐसे कर देते हो। अब जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो पर्टिकुलर एक लाइन सिलेक्ट नहीं होती, ये पूरा जो आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट का जो पूरा एक सेंटेंस है यही आपका सिलेक्ट होता है। तो ब्रेकअप पार्ट से मतलब क्या है, ये लाइन जो है ब्रेक हो जाएंगी। तो आप जाएंगे अरेंज पे, अरेंज में आप देखते हैं ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट, इस पर जब आप क्लिक करते हैं, जिसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के, आपको इस पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे पर्टिकुलर सब एक एक जो लाइन है वो ब्रेकअप पार्ट हो गई है। अब आप किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर उसको साइज इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये मोस्ट जो यूज़फुल लाइन है, इसे फोकस करना है आपको, तो आपने इसे ड्रैग किया, उसे बोल्ड कर दिया। और पहले इसको नहीं कर सकते थे आप बिना ब्रेकअप पार्ट करे। तो ब्रेकअप पार्ट का मतलब आपने देखा क्या होता है, ठीक है। अब है आपका आउटलाइन फिल, आउटलाइन टूल। आउटलाइन टूल बेसिकली हम समझते हैं, देखिए क्या होता है, जैसे आपने इसकी जो हायर लाइन देखी है, ये आपने इसकी जो लाइन देख सकते हैं आप, लाइन इतनी जो इसकी स्ट्रोक है जैसे हम बोल सकते हैं, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ आपको ये निब सा बना आता है आउटलाइन विड्थ, और जिसकी शॉर्टकट कमांड है F12। तो आप टूल बॉक्स में भी जाके उस पर देख सकते हो। आप जब उस पर निब पे आप करते हैं तो आपको कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं पहले से कि आपको उसकी स्ट्रोक कितनी रखनी है, ठीक है। देखिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी टेक्स्ट की मान लीजिए ये जो आपको अगर हायर लाइन बढ़ानी है, आपको जो हाईलाइट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये अभी आपको px यानी कि पिक्सल में दिखा रहा है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको इंचज़ में, पॉइंट्स में, किसी भी चीज़ में चाहिए तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, F12। कीबोर्ड से आप F12 प्रेस करेंगे। जब आप F12 प्रेस करते हैं तो देखिए आउटलाइन जो पेन का जो पूरा एक उसमें डिटेल से जो ऑप्शन होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ इसकी विड्थ है यानी कि स्ट्रोक की जो अमाउंट है वो है यहाँ पर, इसे मैंने 4 ले लेता हूँ। और यहाँ ये जो अभी आपने इसमें विड्थ की जो अमाउंट डाली है पिक्सल में यानी कि px, आपको इसे बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट में रखनी चाहिए। तो पॉइंट क्लिक करेंगे आप। अब आप 1.5, 1.22 इतना रख देते हैं। फिर इसके बाद आप बिहाइंड और स्केल पे दोनों पर चेक लगाएंगे और अभी इसका हम डिटेल में बात करेंगे कि इसे क्यों लगाया जाता है और ओके, ठीक है।
फिर है आपका इंपोर्ट पिक्चर। आप जब थोड़ा सा छोटा सा डिज़ाइन बना लेते हो और इसमें आपको कोई एक इसमें कोई लोगो इंपोर्ट करना है, मान लीजिए सपोज दैट आपको यहाँ एक लोगो या कोई पिक्चर इसमें इंपोर्ट करनी है, तो आप पिक्चर इसमें इंपोर्ट कैसे करेंगे? तो आप जाएंगे फाइल में और आप देखते हैं ये एक्वायर इमेज के नीचे ही देखते हैं आप इंपोर्ट इसकी जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आई। तो आपको शॉर्टकट यूज़ करना चाहिए। मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल आई। जब आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो देखिए आपके सामने पूरा उसके जो लोकेशन है वो आपके आ जाती है कि आपको ये इसके कहाँ जाना है। आप डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप में अगर वो पिक्चर पड़ी है तो आप यहाँ से इसको कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे डेस्कटॉप पे अगर आपके माई कंप्यूटर किसी भी हार्ड ड्राइव में पड़ा है तो आप उस लोकेशन तक जाएं और फिर इसको सिलेक्ट करें और देन इंपोर्ट। ठीक है, जब इंपोर्ट कर लेंगे आप तो आपको ऐसे एक जगह क्लिक रखना है और अभी आपको क्लिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर एरिया पे चाहते हैं वो उतना ही वहाँ ड्रैग होगी। ठीक है, अदरवाइज अगर आप छोड़ देते तो वो पूरे ही पेज में वो बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। जैसे आपने कंट्रोल आई किया और अगर आप इस इमेज को ऐसे कर लेते, इंपोर्ट कर लेते और यहाँ आप बिल्कुल ऐसे क्लिक कर देते, तो देखा आपने वो पूरे ही पेज पे जितनी उसका जो मैक्सिमम साइज़ था वो उस पर फैल जाती है वो उस पर। अब बात कर लेते हैं हम जूमिंग पे। जब आप वर्क करते हो तो देखिए जैसे आपने जूम इन किया था, आपका जूम आउट कैसे होगा? जैसे आप इतने उसमें जब आप पर्टिकुलर इतने रिसाइज कर उसको वर्क कर रहे थे तो आपको देखिए फिट टू पेज करना है। तो इसमें 2-4 कमांड है। जैसे कि अगर आपको जूम इन करना है तो आप कीबोर्ड से जेड प्रेस करते हैं, तो जब आप जेड प्रेस करते हैं तो देखिए आपको ये लिखा आ रहा है आपका जूम प्लस। तो आप इसको पर्टिकुलर और जूम कर सकते हो। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ऐसे जूम कर सकते हो। अगर आपको जूम माइनस करना है तो आप जब इसको क्लिक करते हो तो दिख रहे हो आप यहाँ जूम प्लस और यहाँ जूम माइनस, जिसकी शॉर्टकट है F3। तो आप F3 जब प्रेस करते हो तो देखिए आप थोड़ा सा जूम आउट हो जाओगे। और अगर आपको जूम इन होना है तो आप अपने माउस को ऐसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो भी आपको ये जूम हो जाएगा। अदरवाइज आपको फिट टू पेज करना है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आ गए और आपको बिल्कुल फिट पेज चाहिए तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना चाहिए F4 से बिल्कुल आपकी जो स्क्रीन है वो फिट टू पेज हो जाती है। और आप किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर ही आप ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हो पूरी डिस्प्ले पर, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे और आपको करना है शिफ्ट F2। ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं। और आपको जब आप वर्क करते जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस में वो आता जाता है और आप सीखते जाते हैं। देखिए आपका बिल्कुल एक ही बार में आपने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट F2 किया, तो वो आपका जो डिज़ाइन था पूरे पेज में एक बार सिलेक्ट हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं इसको सेव करने की, फाइल को सेव कैसे करेंगे। तो आप जाएंगे फाइल में और आप यहाँ करेंगे सेव। आप कीबोर्ड से कंट्रोल S दबा सकते हैं। आपको हार्ड ड्राइव में आप देखिए डेस्कटॉप पे जाते हैं, आप कहीं भी आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, आपको सी ड्राइव और डेस्कटॉप पे आपको अपनी फ़ाइल नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज अगर विंडो करप्ट हो जाती है या फिर आप नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो मैटर है वो विंडो के साथ डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ मैं कोई भी एक हार्ड ड्राइव में, मान लीजिए मुझे यहीं करने के बाद, और मैं किसी भी फ़ोल्डर में जो मेरा पर्टिकुलर फ़ोल्डर होगा उस पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ मुझे फ़ाइल नेम देना है, जो भी मुझे फ़ाइल नेम डालना है, विजिटिंग कार्ड है ये किसी भी फर्म का, उसका नाम डालना है, विजिटिंग कार्ड जिस फर्म का नाम है उस फर्म का नाम डालना है। और यहाँ आप सिर्फ देखिए अभी इसमें कई सारी चीज़ें हैं, हम अभी समझ लेते हैं इसको सेव करते समय। ये देखिए आपने देखा होगा इसमें कई सारी चीज़ें, अगर आप सिर्फ इस डिज़ाइन को ही इस डिज़ाइन को ही सेव करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ ये सारी भी चीज़ें हैं, ड्रॉ शेप और कई सारे भी कंटेंट हैं, और आप चाहते हैं कि ये पूरा पेज सेव होए, तो आपको सिर्फ कंट्रोल S दबाना है और आपको अपनी लोकेशन पर आना है जहाँ आपको उसे सेव करना है, और आपको फाइल नेम करना है और आप उसको सेव करना है। ठीक है, तो आप पहले इतना समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट में हम थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, तब आप बिल्कुल ईजी समझ पाएंगे। आपको ऐसे सेव कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसको क्लोज़ कर देते हो फाइल को, ऐसे आपने क्लोज़ कर दिया, तो फिर आप इसको दोबारा से जब ओपन करते हो, आप फाइल ओपन करने के लिए फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे, आप उसी लोकेशन पे जाएंगे जहां आपने फाइल सेव की थी। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी आता है, मैं डी ड्राइव में जाता हूं और अंकित नावल फोल्डर में जाता हूं। देखिए आपका जो विजिटिंग कार्ड वाला फोल्डर है, फाइल है, इसको आप सिलेक्ट करिए और ओपन, तो वो F4 दबाएंगे आपको दिख जाएगी।
तो ये फ्रेंड्स, इसमें आपने जो चीज़ सीखा आपको उसको रिवीजन करना है कंटिन्यू।